झारखंड में वोटिंग खत्म हो चुकी है। 20 नवंबर को शाम 6 बजे आखिरी वोट डाला गया। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर एक ही फेज में मतदान हुआ, जबकि झारखंड में 81 सदस्यीय विधानसभा के लिए पहले फेज के मतदान के साथ 38 सीटों के लिए मतदान हुआ। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी नतीजे 23 नवंबर को आएंगे, लेकिन इससे पहले एग्जिट पोल सामने आ गए हैं, जिसने सभी को चौंका दिया है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि किस एग्जिट पोल में किस पार्टी की सरकार को बनते हुए दिखाया गया है। महाराष्ट्र के लिए 11 एग्जिट पोल आए हैं। 6 में बीजेपी गठबंधन यानी महायुति की सरकार, जबकि 4 में कांग्रेस गठबंधन यानी कि महाविकास आघाड़ी को बहुमत का अनुमान लगाया गया है। झारखंड के लिए 8 एग्जिट पोल आए हैं। 4 में बीजेपी गठबंधन, जबकि 2 में इंडिया ब्लॉक को बहुमत के आसार जताए गए हैं। बाकी 2 एग्जिट पोल ने हंग असेंबली के आसार जताए हैं। एग्जिट पोल जारी करने वाली एजेंसियां और उनके द्वारा जारी आंकड़े को भी जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की, जहां 288 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा यहां 145 का है। भास्कर रिपोर्टर्स पोल ने महायुति को 125 से 140 सीटें दी हैं, जबकि महाविकास आघाड़ी को 135 से 150 सीटें दी हैं। अन्य को 20 से 25 सीटें दी गई हैं। न्यूज 18 मैट्रिक्स ने महायुति को 150 से 170 सीटें दी हैं, जबकि महाविकास आघाड़ी को 110 से 130 सीटें दी हैं। अन्य को 8 से 10 सीटें दी गई हैं। PMARQ ने महायुति को 137 से 157 सीटें दी हैं, जबकि महाविकास आघाड़ी को 126 से 146 सीटें दी हैं। अन्य को 2 से 8 सीटें दी गई हैं। चाणक्य स्ट्रैटेजीज ने महायुति को 152 से 160 सीटें दी हैं, जबकि महाविकास आघाड़ी को 130 से 138 सीटें दी गई हैं। अन्य को 6 से 8 सीटें दी गई हैं। पीपल्स प्लस ने महायुति को 175 से 195 सीटें दी हैं, जबकि महाविकास आघाड़ी को 85 से 112 सीटें दी हैं। अन्य को यहां 7 से 12 सीटें दी गई हैं। अब बात करते हैं झारखंड विधानसभा चुनाव की, जहां कुल 81 सीटें हैं और यहां बहुमत का आंकड़ा 41 का है। भास्कर रिपोर्टर्स पोल ने एनडीए को यहां 37 से 40 सीटें दी हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 36 से 39 सीटें दी हैं। अन्य को 0 से 2 सीटें दी गई हैं। न्यूज 18 मैट्रिक्स ने एनडीए को 42 से 47 सीटें दी हैं। इंडिया ब्लॉक को 25 से 30 सीटें और अन्य को 1 से 4 सीटें दी गई हैं। PMARQ ने एनडीए को 31 से 40 सीटें, इंडिया ब्लॉक को 37 से 47 और अन्य को 0 सीटें दी गई हैं। चाणक्य स्ट्रैटेजीज ने एनडीए को 45 से 50 और इंडिया ब्लॉक को 35 से 38 सीटें, वहीं अन्य को 3 से 5 सीटें दी गई हैं। पीपल्स प्लस ने एनडीए को 44 से 53, वहीं इंडिया ब्लॉक को 25 से 37 सीटें दी हैं, जबकि अन्य को 5 से 9 सीटें दी गई हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव कार्यक्रम का ऐलान 15 अक्टूबर को हुआ था। झारखंड की 81 सीटों पर 2 फेज में वोटिंग हुई। पहले फेज में 13 नवंबर को 43 और दूसरे फेज में 20 नवंबर को 38 सीटों पर वोटिंग हुई। महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर सिंगल फेज में 20 नवंबर को वोटिंग हुई। हालांकि महाराष्ट्र और झारखंड में किसकी सरकार बनती है, ये नतीजों के बाद ही साफ हो सकेगा। आपको क्या लगता है, महाराष्ट्र और झारखंड में किस पार्टी की सरकार बनेगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।